मेरा शुरू से ही एक माइंड था, मैंने कुछ बनना है और कुछ करके दिखाना है। जब लोग बातें करते थे ना, जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी, कुछ बच्चे ऐसे होते थे, ये चलती कैसे है, ये कैसे कर रही है, अब ये कैसे पढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी। फिर मैंने अपने कॉलेज को स्टार्ट किया। कॉलेज लाइफ में भी काफ़ी हर्डल्स आती रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। लिबार्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से मैंने अकाउंट्स की ट्रेनिंग ली। इसका नाम शार्क और मैरी है। इसमें आपके हैंड्स और फीट्स के जो मसल्स हैं वीक हो जाते हैं, मतलब इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरी आपसे फ़ोन पे जितनी बार बात हुई है, मैं इस चीज़ पे बड़ी परेशान थी कि माशाल्लाह एक इतनी कॉन्फिडेंट लड़की, इसे प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने आकर आपसे पूछा भी, तो ये है क्या? बेसिकली मेरी जो डिसेबिलिटी है, इसका नाम शार्क और मैरी है। इसमें आपके हैंड्स और फीट्स के जो मसल्स हैं वीक हो जाते हैं, मतलब इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन ये है कि बीमारी जो उनसे है टाइम टेकिंग बीमारी है, लेकिन यह है कि 20-25 साल तक रहती है, उसके बाद वहीं पे रुक जाती है, ज़्यादा नहीं होता। जितने मसल्स वीक रहते हैं आपके उतने ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो 20-25 साल में से कितना अरसा हो चुका है इसको अभी? इस तरह से है कि पहले कम थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जितनी थी उतनी वहीं पे रुक चुकी हुई है। कभी आप अपने पैरों पर चली, आपने जब होश संभाली हो, कभी बचपन आपका सही गुजरा? इसी तरह से यह है कि अगर सहारा लेकर चलती हूँ तो फिर इस तरह से फील होता है कि अपने पाँव पे पूरा वज़न लेती हूँ, तो फिर ये फील होता है कि पैरों पे चल पा रही हूँ। अच्छा नाज़िश, बहुत से लोग हैं, मैंने बहुत से पहले भी डिसेबल लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, वो थोड़े से हो जाते हैं कि नहीं हम नामुकम्मल हैं, बेशक अल्लाह पाक की तरफ से हैं, मगर लोग जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? आपने स्टडीज़ की, बीकॉम करने के बाद आप जॉब भी कर रही हैं, लोगों के लिए मोटिवेशन भी हैं। मेरा शुरू से ही एक माइंड था कि मैंने कुछ बनना है और कुछ करके दिखाना है। जब लोग बातें करते थे ना, जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी, कुछ बच्चे ऐसे होते थे, ये चलती कैसे है, ये कैसे कर रही है, अब ये कैसे पढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी। मेरी फर्स्ट मोटिवेशन वो थी। और दूसरी बात यह कि आपके पेरेंट्स आपके सबसे बड़ी मोटिवेशन होते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि आपने कैसे अपनी लाइफ को लेकर चलना है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो आपका लाइफस्टाइल बन गई है, आपको इसके साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, तो फिर इंसान सीखता रहता है। पहले मैं स्कूल में थी तो वहाँ पे भी जो उनसे प्रिंसिपल थी वो भी डिसेबल थी, इसलिए वो मेरे लिए वो बहुत करती थी, बहुत करेज करती थी मुझे और बहुत हिम्मत देती थी। इसलिए मुझे उस टाइम पे ज़्यादा फील ही नहीं हुआ कि मेरे में कोई मसला है। इवन कि मेरे पेरेंट्स कहते थे कि आपको स्पेशल पर्सनस के स्कूल में करा देते, मैं उनसे ज़िद करती थी नहीं मैंने नहीं जाना वहाँ पे मुझे क्या ट्रीट करें क्या नहीं, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है। लेकिन यह क्योंकि चल के ना, जब मैं चलती थी ना, चलते चलते गिर जाती थी, फिर मेरे आहिस्ता आहिस्ता पाँव अंदर को मुड़ना शुरू हो गए। तो पाँव मुड़ना शुरू हो गए, उसके साथ फिर जब पाँव अंदर को मुड़ जाते फिर चलने में बहुत मुश्किल आती थी। तो फिर ऑपरेट हुआ मेरा, तकरीबन 14-15 साल की उम्र में ऑपरेट हुआ। 2 सर्जरीज़ हुई थी मेरे पाँव की, पाँव सीधे हो गए थे मेरे। उसके बाद फिर थेरेपीज़ वगैरह होती रही हैं। फिर मैंने अपने कॉलेज को स्टार्ट किया, स्कूल मेरा एंड हुआ, कॉलेज को स्टार्ट किया। फिर कॉलेज लाइफ में भी काफ़ी हर्डल्स आती रही हैं, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप पे गई थी, पंजाब कॉलेज से मैंने बीकॉम किया। तो एक कॉलेज पहले चुनना भी बहुत था मेरे पेरेंट्स की तरफ से कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं जाना, किसी प्राइवेट कॉलेज जाना है जहाँ पे आपको इस तरह से ही प्रायोरिटी दी जाए, आपका ख्याल रखा जाए, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। लेकिन आपको पता है जो लोग होते हैं वो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बातें करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का भी जो काफ़ी सारा स्टाफ था सब भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे, बड़ा अच्छा बिहेवियर था उनका, फ्रेंड्स भी बड़ी अच्छी थी। कुछ फ्रेंड्स ऐसी भी थी जो मुँह पे अच्छी थी लेकिन पीछे पीछे ही कहती थी कब गिरे और कब देखें और अब क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने लिबार्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से मैंने अकाउंट्स की ट्रेनिंग ली। फिर मैंने इंटर्नशिप की, उसमें मैंने इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स रिटर्न्स का और अलाइड इमिग्रेशन की सर्टिफिकेशन सारी ली। उसके बाद ये सब कंप्लीट होने के बाद ना फिर मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी लाइफ में कुछ करना है और कुछ आगे बढ़ना है। केवल स्टडी भी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। फिर मैंने जॉब स्टार्ट की, HPM ऑयल एंड केबल्स में जॉब स्टार्ट की। उसके बाद सोलर एनर्जीज में जॉब की। अब मैं डेयरी फार्म में जॉब कर रही हूँ। हाँ, मैं डेयरी फार्म में जॉब कर रही हूँ एज एन अकाउंटेंट। अच्छा नाज़िश, ये सारी तो बातें आ गई, मगर मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो डिसेबल लोग होते हैं वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेड होते हैं कि उन्होंने ही उसे केयर टेक करना है, सब कुछ करना है, और आपने 29 साल की उम्र में लाखों कमा लिए, आप इवन के उन लोगों को कर रही हैं कोई ना कोई केयर टेक। तो ये किस तरह से आपने कमाना शुरू किया और ऑनलाइन लेक्चर्स जो दे रही हैं वो क्या है?
अच्छा, ये इस तरह से है कि जब मेरी सारी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट हो गई और जब मैं जॉब करने लगी, जॉब के शुरू में तो मुझे सिर्फ जॉब का ही होता था, मैं जॉब करनी है बस उसको टाइम देना। लेकिन साथ साथ जब मैं अवेयरनेस सेशंस लेती थी तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि हम उसके अंदर फिर ये था मेरा कि मैं कहती थी कि जो मैं सीख रही हूँ मैं दूसरों को भी सिखाऊँ, क्योंकि जो एक स्पेशल पर्सन होता है ना, वो दूसरे स्पेशल पर्सन की फीलिंग्स को भी समझता है कि उसको किस किस जगह पे क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना है। तो फिर मैंने यही अपना गोल सेट किया कि मैंने इनके ऊपर वर्क करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है। इसके अंदर मेरी अपनी जो सी है अवेयरनेस सेशन हुए एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, PWs की जितनी भी इंटरनल ऑडिट के ऊपर, जितने भी हम लोग उस होटल्स को चूज़ करते थे ट्रेनिंग के लिए जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उनकी एक्सेसिबिलिटी ना होने का मकसद इसलिए चूज़ करते थे कि देखते थे कि व्हीलचेयर यूज़र्स के लिए यहाँ पे क्या क्या एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, जो लोग वॉकर से चलते हैं उनके लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट होती है ना। मैं वॉकर से चलती हूँ, मैं वॉशरूम का डोर है उसका हैंडल अगर ऊपर लगा उसको मैं इजीली खोल सकती हूँ, लेकिन अगर कोई व्हीलचेयर यूज़र है उसका हाथ ऊपर तक नहीं जाता तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये सब कुछ बताने के लिए पहले इन चीज़ों का खुद पता होना ज़रूरी था। मैंने इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो सीखती हूँ मैं साथ साथ अवेयरनेस सेशंस प्रोवाइड करती हूँ ऐप्स पे, डिफरेंट ऐप्स पे। अभी मज़ीद आपका क्या गोल है कि आगे क्या करना चाहते हैं? इसके साथ मेरा यही गोल है कि मैं अच्छी से इससे भी ज़्यादा अच्छी जॉब करूं, कंटिन्यू करूं, क्योंकि जैसे पहले भी मैंने डिफरेंट अपनी जॉब्स मतलब की हैं, 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी मैं एज एन अकाउंटेंट जॉब कर रही हूं। तो मेरा अभी भी यही गोल है कि मैं किसी मुकाम तक पहुंचूं जहां पर मैं खुद भी इस काबिल हूं और दूसरों को भी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करूं कि उनको क्या क्या कहाँ पे प्रॉब्लम है। सही। तो नाज़िश मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये तो आपने अपनी ब्रेवी के साथ बता दिया कि ये किया, इस तरह से किया, मगर ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आया जब आपने महसूस किया हो कि यार ये मेरे साथ ही क्यों? बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ पे आपको महसूस होता है, तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन ही आपको महसूस होता है। लेकिन इसके लिए मैं आपको सबसे पहली बात एक ये बताती हूँ कि मेरे लिहाज से कोई भी इंसान डिसेबल नहीं होता। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अलमिया बन गया है, वो एक तरीका बन गया है कि डिसेबल नाम से ही बोला जाता है। लेकिन देखिए, आप अगर खुद भी सोचें कि अगर कोई इंसान अगर कोई भी हेल्प ले रहा, कोई चीज़ इस्तेमाल करने में, उसे परफॉर्म करने में, तो उसको डिसेबल करार दे दिया जाता है, जो कि आम इंसान भी है वो भी एक हेल्प लेता है। लेकिन मसला ये है कि जो सा स्पेशल पर्सन जिन्हें हम कह दिया जाता है, उनका ये है कि उनको ज़रा ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। लेकिन यह है कि मुझे काफ़ी फ़ील होता रहा ज़िंदगी के काफ़ी मुकामात पर, वो बताती रहूँगी तो है काफ़ी लंबा। कौन सा ऐसा मुकाम था जो अभी भी शायद कभी कभी याद आता हो? अभी भी एक ऐसा मुकाम है कि जब मेरे फ़ादर की डेथ हुई थी तब मुझे फ़ील हुआ था, क्योंकि मेरे जो फ़ादर हैं, मेरी मदर फादर दोनों बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है। मैं गिरती भी थी ना तो वो खुद नहीं उठाते, कहते खुद ही उठो, तुम में इस तरह से पावर आएगी, तुम्हें पता है कि तुमने खुद उठना, खुद करना है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत सब कुछ किया। मेरी मदर अभी तक मेरे से बहुत ज़्यादा मतलब करती हैं। लेकिन जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तब मुझे सबसे ज़्यादा फ़ील हुआ था कि उस टाइम मुझे फ़ील हुआ था कि आई एम डिसेबल। तो अभी बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं, बहुत से मर्द हज़रात हैं जो डिसेबल हैं, स्पेशल पर्सनस हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए, अल्लाह ताला पे यकीन करें कि अल्लाह ताला ने अगर आप में कोई कमी रखी है तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी खूबियों से भी बहुत नवाजा है। तो उसके लिए ये है कि आप अपने आप में अपने स्किल्स को ढूंढें कि आप लोग क्या सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्क करें और सोसाइटी में वाइटल रोल प्ले करें। अच्छा नाज़िश, आप आते जाते कैसे हो? फादर अगर नहीं है, पिक एंड ड्रॉप का क्या सीन है? ऑफ़िस में आना, ऑफ़िस से जाना, 9 to 5 जॉब, किस तरह से लाइफ को कर रहे हो? ये फ़ादर के बात तो है, काफ़ी ज़्यादा हेडेक मेरे लिए बन गई थी। मैंने इवन के जॉब छोड़ने का भी फ़ैसला कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अप्रोच तो करती हैं लेकिन वहाँ पे कन्वेंस का ही इशू होता है। तो ये है कि बैंक ऑफिस वालों ने ही मुझे कन्वेंस प्रोवाइड की भी है। लेकिन यह है कि जब ऑफिस की तरफ से जो उनका ड्राइवर वो बिज़ी होता है तो फिर मेरी सिस्टर हैं, वो मुझे छोड़कर भी आती हैं, लेकर भी आती हैं, सहारा बन जाती हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त नाज़िश मौजूद थी जो कि हैं तो हाथ और पाँव से डिसेबल, मगर उन्होंने अपनी होप्स जो हैं वो नहीं गंवाई। अपने स्टडीज़ को कंप्लीट करके कुछ बनना चाहा, अपने पेरेंट्स का सहारा बनना चाहा, अपना सहारा बनना चाहा, दुनिया में मिसाल बनना चाहा, तो कोशिश की। कोशिश के बाद एक जॉब शुरू की, उसके बाद आज इन्हें बहुत लोग जानते हैं एज अ मोटिवेशनल। और ये जो सीखती हैं वो ज़ाहिर है सिखाती भी हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है कि जो स्पेशल लोग हैं उनको किन
किन किन हर्डन्स का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो आप लोग भी अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और मैं भी यही कहूँगी कि हमारे जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो भी प्लीज़ अपने इर्द गिर्द जो भी स्पेशल लोग हैं उन्हें एक तो स्पेशल का अल्फाज ही नहीं बल्कि स्पेशल बना कर दिखाएं और उनका सहारा बने, ताकि वो कल को किसी और का सहारा बने, नाजिश बिलाल बन सके। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।